बोलो हरिवंश महापुराण की जय। जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल आर के भक्ति ज्ञान में। भक्तों, आज हम हरिवंश महापुराण के 33वें अध्याय की कथा सुनाएंगे, जिसमें कि बेकदुद्रा द्वारा यदु की संतति का वर्णन तथा मथुरापुरी को जरासंध का आक्रमण सहने के अयोग्य बताना की कथा का वर्णन किया जाएगा। तो सभी भक्तजन हमारी हरिवंश महापुराण की कथा को श्रद्धा भाव और प्रसन्नचित्त मन से सुने। जो वक्त हमारे चैनल पर नए आए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बालकृष्ण लाल की जय अवश्य लिखें। तो आइए भक्तों, हम अपनी कथा को प्रारंभ करते हैं। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजं पञ्चारुभक्षणं उमाश्रुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शनं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोलो हरिवंश महापुराण की जय। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय यदु ने दीर्घ काल के पश्चात उन 5 नाग कन्याओं के गर्भ से 5 पराक्रमी एवं कुल का भार बहन करने में समर्थ पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम इस प्रकार के महाबाहु, मुचकंद, पर्णभद्र, माधव, सारस तथा राजा हरित। ये 5 पुत्र भूतल पर 5 भूतों के समान थे। अतुल पराक्रमी राजा यदु इन्हें देखकर बहुत प्रसन्न होते थे। जब वे वयस्क हुए तब 5 पर्वतों के समान प्रतीत होने लगे। एक दिन अपने बल और दर्प से प्रोत्साहित होकर वे अपने पिता के सामने खड़े होकर इस प्रकार बोले, तात, अब हम बड़ी अवस्था के हो गए, महान बल से हमारी स्थिति है, हम महान बलवान हैं, अतः शीघ्र आपकी आज्ञा चाहते हैं। बताइए आपके आदेश से हम कौन सा कार्य करें। मेरा पुत्र मुचकुंद विंध्य और रक्षमान पर्वतों के निकट पर्वतीय भूमि का ही आश्रय ले यत्नपूर्वक 2 पुरियां बसाए। मेरा बेटा पद्मवर्ण भी दक्षिण दिशा का आश्रय ले सहा पर्वत के शिखर पर शीघ्र नगर बसाएं। वह वहीं पश्चिमी दिशा की ओर चंपा के वृक्षों से सुशोभित मनोरम प्रदेश में बेटा सारस एक रमणीय राजधानी की स्थापना करे। मेरा पुत्र यह महाबाहु हरित भरे जल से भरे हुए हरित हरे जल से भरे हुए समुद्र में नागराज धूम्रवर्ण के द्वीप का पालन करेगा। मेरा 5वां पुत्र महाबाहु माधव ज्येष्ठ तथा धर्मज्ञ युवराज होकर अपने इसी द्वार नगर का जो रेवत के समीप है पालन करेगा। उन सबको राज्य लक्ष्मी प्राप्त हुई है, सबका विभिन्न राज्यों पर अभिषेक हुआ तथा सभी छत्र चाम्रादि राजोचित चिन्हों से अलंकृत हुए। तत्पश्चात पिता की आज्ञा पाकर लोकपालों के समान वे चारों नृपश्रेष्ठ राजकुमार अपने अपने घर में गए और फिर अपने क्रम से सुरम्य राजधानी बनाने के लिए नगर की स्थापना की। राजर्षि मुचकुंद ने विंध्य पर्वत के मध्यवर्ती स्थान को पसंद किया। उन्होंने विषम प्रस्तर खंडों से भरे हुए दुर्गम नर्मदा तट पर अपना स्थान बनाया। उन्होंने उस स्थान का संशोधन किया और वे उसे एकांत एवं पवित्र बनाया। समसेतु का निर्माण किया और था जल से भरी हुई खाइयां खुदवाई। नगर के विभिन्न भागों में बहुत से देव मंदिर भी स्थापित किए। सड़कें, गलियां, जनसाधारण के मार्ग तथा चौराहे बनवाए और वन भी लगवाए। उन नृपश्रेष्ठ मुचकुंद ने उस पुरी को थोड़े ही दिनों में धन दान से संपन्न करके इंद्रपुरी के समान प्रकाशित एवं
सुशोभित कर दिया। देवताओं के समान श्रेष्ठ पराक्रमी नृपवर मुचकुंद ने उस पुरी का अपने ही तेज से निर्मित शुभ सुंदर नाम रखा। विंध्यगिरि के शिखर पर बसी हुई ये नगरी महान असमसंघात प्रस्तर समूह से युक्त है, इसलिए संसार में महिष्मतिपुरी के नाम से विख्यात होगी। राजा मुचकुंद ने उत्तम शोभा संपत्ति से संपन्न उस महापुरी को दोनों विंध्य पर्वतों के बीच में बसाया था। तत्पश्चात उन धर्मात्मा नरेश ने एक पुरी का नाम वाली पुरी बसाई, जो देवपुरी के समान प्रकाशित होती थी। उसके भीतर सैकड़ों उद्यान बने थे तथा वैष्णवपूर्ण हाट, बाजार और चौराहे भी उसकी शोभा बढ़ाते थे। लक्ष्यवान पर्वत के समीप रोग शोक से सहित नर्मदा तट पर राजा ने पुरी का नामक पुरी का निर्माण कराया था। धर्म में स्थित हुए वे धर्मात्मा नरेश देवताओं के भोग में आने वाली स्वर्गीय पुरियों के समान उन दो सुंदर नगरों का निर्माण करके उनका पालन करने लगे। राजर्षि पद्मवर्ण ने भी सहापर्वता के पृष्ठभाग में वृक्षों और लताओं से व्यास वेड़ा नदी के तट पर एक उत्तम नगर का निर्माण कराया। अपनी राजभूमि का विस्तार दूसरों की अपेक्षा छोटा जानकर उन्होंने अपने संपूर्ण राष्ट्र को एक ही नगर के रूप में बसाया और उसे सब ओर से एक विशाल चारी दीवार के द्वारा घेर दिया। उस उत्तम राष्ट्र में परकोटे की ही प्रधानता थी। उनका राज्य पदावत जनपद के समान नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसकी राजधानी का नाम करवीरपुर हुआ। पद्मवर्ण ने शिल्प शास्त्र के नियमों के अनुसार उस नगर का निर्माण कराया था। राजा सारस ने भी कौचपुर नामक महान एक रमणीय नगर का निर्माण कराया, जिसमें चंपा और अशोक वृक्ष की बहुलता थी। उसका विस्तार बहुत बड़ा था और तांबे का कारोबार होता था, जिससे लोगों की जीविका चलती थी। उस नगर का महान समृद्धशाली एवं शोभायान जनपद बनवासी नाम से विख्यात हुआ। वहां सभी ऋतुओं में फूल फलने वाले वृक्ष सब और हरे भरे दिखाई देते थे। हरित भी रत्न राशि से पूर्ण उस समुद्र संबंधी दीपक का पालन करने लगे, जो नारी जनों के लिए मनोहर था अथवा नारियों के कारण मनोहर प्रतीत होता था। राजा हरित के द्वारा नियुक्त हुए धीवर, जो जहां मधुर नाम से प्रसिद्ध थे, जल में डूबकर समुद्र के भीतर विचरने वाले शंखों को पकड़ लाते थे। उनके दूसरे मल्ला सदा सावधान रहकर जल के भीतर होने वाले मुंहों तथा चमकीले मोतियों का संग्रह करते थे। हरित के कार्यकर्ता निषाद बड़ी बड़ी नौकाओं को साथ लिए छोटी नौकाओं द्वारा समुद्र में जाते और जल में उत्पन्न होते थे। जल में उत्पन्न होने वाले रत्नों की खोज करते थे। छोटी नावों से दूर दूर तक जाकर वे रत्नों का संचय करते और एक जगह खड़ी हुई बड़ी नाव में लाकर रखते थे। उस रत्नद्वीप में निवास करने वाले भी मल्लाह जाति के लोग इस प्रकार के रत्नों का संग्रह करते और मछली के मांस से जीवन निर्वाह करते थे। नौकाओं में समुद्र से निकाले गए जो द्रव्य संचित होते, उनके द्वारा दूर देशों की यात्रा करने वाले व्यवसायी वैश्य व्यापार करते और प्राप्त हुए धन से एकमात्र राजा हरित को भी तृप्त करते थे। जैसे यक्ष केवल कुबेर को ही अपने उपार्जित धन से संतुष्ट किया करता है, अर्जित धन से संतुष्ट किया करते हैं, इस प्रकार ये यदुवंश इक्ष्वाकु वंश से निकला है। फिर यदु के 4 छोटे पुत्रों द्वारा यह 4 अन्य शाखाओं में विभक्त हुआ है।
वे राजा यदु अपने बड़े पुत्र यदुकुल पुंगव माधव को अपना राज्य देश भूतल पर शरीर का परित्याग करके स्वर्ग को चले गए। माधव का पराक्रमी पुत्र सत्वत नाम से विख्यात हुआ। वे गुणवान राजा सत्वत राजोचित गुणों में प्रतिष्ठित थे और सदा सात्विक व्रत से रहते थे। सत्वत के पुत्र महान राजा भीम हुए, जिसमें भावी पीढ़ी के लोग भीम कहलाए। सत्वत से उत्पन्न होने के कारण उन सबको सात्वत भी माना गया है। जब राजा भीम अनर्त देश के राज्य पर प्रतिष्ठित थे, उन्हीं दिनों अयोध्या में भगवान श्री राम भूमंडल के राज्य का शासन करते थे। उनके राजकाल में शत्रुघ्न ने मधुपुत्र लवण को मारकर मधुवन का उच्छेद कर डाला। उसी मधुवन के स्थान में सुमित्रा का आनंद बढ़ाने वाले प्रभावशाली शत्रुघ्न ने इस मथुरापुरी को बसाया था। जब श्री राम के अवतार का संहार हुआ और श्री राम भरत लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न सभी परम धाम को पधारे, तब भीम ने इस वैष्णव स्थान का मथुरा को प्राप्त किया, क्योंकि लवण के मारे जाने पर सब उस राज से उन्हीं का लगाव रह गया था। वे ही उत्तराधिकारी होने योग्य थे। भीम ने इस पुरी को अपने वश में किया और वे स्वयं भी यहीं आकर रहने लगे। तदंतर जब अयोध्या के राज्य पर कुश प्रतिष्ठित हुए और लव युवराज बन गए, तब मथुरा में भीम के पुत्र अंधक राज करने लगे। अंधक के पुत्र राजा रेवत हुए। रेवत से पर्वत के रमणीय शिखर पर वृक्ष का जन्म हुआ। इस प्रकार उनसे रेवत वृक्ष की उत्पत्ति हुई। उस समय समुद्र के तट की भूमि पर जो विशाल भूधर था, वह उसी रेवत के नाम पर रेवत तक पर्वत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। रेवत यक्ष के पुत्र महायशस्वी राजा विश्वगर्भ हुए, जो इस पृथ्वी पर प्रसिद्ध एवं प्रभावशाली भूमिपाल थे। केशव उनकी 3 भार्यां थी। तीनों ही दिव्य रूप सौंदर्य से सुशोभित होती थी। उनके गर्भ से राजा के 4 सुंदर पुत्र हुए, जो लोकपालों के समान पराक्रमी थे। उनके नाम इस प्रकार हैं: वसु, बब्र, सुषेण और बलवान समाक्ष। ये यदुकुल के प्रख्यात श्रेष्ठ वीर दूसरे लोकपालों के समान शक्तिशाली थे। श्री कृष्ण राजाओं ने इस यादव वंश को बढ़ाकर बड़ी भारी संख्या से संपन्न कर दिया, जिनके साथ इस संसार में बहुत से संतानवान नरेश हैं। वसु से, जिनका दूसरा नाम सूर था, वसुदेव उत्पन्न हुए। ये वसु पुत्र वसुदेव बड़े प्रभावशाली हैं। वसुदेव की उत्पत्ति के अनंतर वसु ने 2 कांतिमती कन्याओं को जन्म दिया, जो प्रथा कुंती और श्रुतश्रवा नाम से विख्यात हुई। इसमें से प्रथा कुंती देश में राजा कुंती भोज की दत्तक पुत्री के रूप में रहती थी। कुंती जो पृथ्वी पर विचरने वाली देवांगना के समान थी, महाराज पांडु की महारानी हुई तथा सुंदर कांति से प्रकाशित होने वाली श्रुतश्रवा चेदीराज दमघोष की पत्नी हुई। श्री कृष्ण, यह मैंने तुमसे अपने यादव वंश की उत्पत्ति बताई है। इसे मैंने पहले श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी से सुना था। वंशधारियों में श्रेष्ठ गोविंद, इस समय वह यह वंश नष्ट सा हो चला था, परंतु तुम स्वयंभू ब्रह्मा जी के समान इस वंश के उद्धव तथा हमारी विजय के लिए इससे में अवतीर्ण हुए हो। हम लोग तुम्हें साधारण पुरवासी बताकर छिपाने में असमर्थ हैं, क्योंकि तुम देवताओं के गुप्त रहस्यों से भी परिचित, सर्वज्ञ तथा सबको उत्पन्न करने वाले हैं। प्रभु, तुम राजा जरासंध से युद्ध करने में समर्थ हो। हम सब लोग योद्धाओं के व्रत में स्थिर रहकर सदा तुम्हारी बुद्धि के वशीभूत होंगे। परंतु राजा जरासंध बड़ा बलवान है। वह राजाओं के सिर पर खड़ा है। उनके पास असंख्य सेना है और यार हम लोगों के पास युद्ध की साधन सामग्री बहुत थोड़ी है।
यह मथुरापुरी शत्रुओं द्वारा किए गए एक दिन उपरोध घेरे को भी नहीं सह सकेगी, क्योंकि यहाँ खाने पीने की सामग्री बहुत कम है, लकड़ियों का संचय भी स्वल्प ही है तथा यह पूरी विभिन्न प्रकार के दुर्गों से घिरी हुई नहीं है। इसके चारों ओर जो जल भरने के लिए खाइयां बनी हुई हैं, उनकी बहुत दिनों से मरम्मत और सफाई नहीं हुई है तथा नगर के द्वार पर रक्षा के लिए यंत्र तोप आदि भी नहीं लगे हुए हैं। पुरी की रक्षा के लिए चारों ओर से मिट्टी की मोटी दीवारें तथा कई पक्के परकोटे बनवाने की आवश्यकता है, जिनका विस्तार बहुत बड़ा है। नगर के जितने आयुधागार हैं, उन सब का संस्कार, मरम्मत और सफाई होना चाहिए। जगह जगह ईंटों के ढेर जुटा लेने की आवश्यकता है। कंस की सेना के उपयोग में आने के कारण इस नगर की रक्षा के लिए लोगों ने पहले से कोई व्यवस्था नहीं रखी है। अभी हाल में कंस मारा गया, तो हमारे राज्य का अभी नवोदय प्रभात काल है। जैसे राजा के सिपाही कर वसूल करने के लिए गांव को घेर लेते हैं, उसी तरह यदि इस पुरी का भी अवरोध हुआ तो यह उसे सहन न कर सकेगी। हमारी सेना अनेक युद्धों का सामना करने के कारण हताश हो गई है। शत्रु इसे बार बार पीड़ा देकर क्षीण कर रहा है, अतः यह राष्ट्र यहाँ के निवासियों के साथ ही नष्ट हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। हम लोगों ने राज्य प्राप्ति की इच्छा रखकर यादवों का विरोध करने के कारण जिन जिन लोगों को पराजित किया है, वे सब लोग हमें फूट डालना चाहते हैं। ऐसी परिस्थिति में जो उचित हो सो करो। राजा जरासंध के कारण दूसरे राजा भी हमें धोखा देंगे, क्योंकि वे जरासंध के वैसे पीड़ित थे और अपने राज्य में कोई विप्लव न मच जाए, इसके डर से सब के सब उसके पीछे दौड़ते हैं। केशव, यदि इस नगर के सब लोग शत्रुओं को घेरा डालने से अवरुद्ध हो जाएंगे, तो ये पीड़ित होकर हमारे लिए यही कहेंगे कि हम यादवों के विरोध से नष्ट हो गए। श्री कृष्ण, यह मेरा मत है, जिसे तुम पर विश्वास होने के कारण मैंने प्रकट किया है। तुम्हें इस बात की पहले सूचना दी गई है, तुम्हें समझाने का प्रयत्न नहीं किया गया है। श्री कृष्ण, इस परिस्थिति में जो उचित हो वह करो। तुम इस यादव सेना के नेता हो और हम तुम्हारे शासन में स्थित है। इस विरोध के मूल कारण तुम ही हो, इसलिए तुम अपने साथ ही हम लोगों की रक्षा करो। इस प्रकार श्री हरिवंश महापुराण के अंतर्गत विष्णु पर्व में विकद्रोह का वाक्य विषय 33वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो हरिवंश महापुराण की जय। जिन भक्तों को हमारे हरिवंश महापुराण की कथा अच्छी लगी हो, वो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें और कमेंट में विष्णु भगवान की जय, बालकृष्ण लाल की जय अवश्य लिखें। बोलो हरिवंश महापुराण की जय।